केजरीवाल मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, दिन पहले जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी तीनों ने बैठ करके मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को कोट अनकोट फ्रीज कर दिया गया है और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज करना देश में लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे उदाहरण दिए गए और जिस प्रकार का माहौल था, तुरंत आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और हमने सभी ने काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मगर आज विस्तार से ये हिंदुस्तान की जनता है, ये आंखें पढ़ना जानती है, विषयों को समझती है। ये कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स का मामला क्या है? क्या वास्तव में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं? क्या राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है ट्रेन में चलने लायक भी, इसके पीछे हकीकत क्या है? विस्तार से आज भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष विषय को रखने वाली है। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। All the political parties, by the rule of Section 13A of Income Tax Act, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है। यह हिंदुस्तान के संविधान का प्रावधान है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पर टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है, उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं। तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। बट कांग्रेस कुड नॉट कंप्लाई विद दिस। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है, उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। वो टैक्स भरी कब? वो टैक्स भरती है फरवरी 2019। डज नॉट कंप्लाई विद द एक्सटेंडेड डेडलाइन, इट फिल्स इट्स टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इन फरवरी 2019। तो एक कानून टूट जाता है। दूसरा एक प्रावधान है, एक रूल है, जो आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है।
मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है. कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल that no political party can receive donations beyond 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है. तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में दो प्रावधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया. डेडलाइन और एक्सटेंडेड डेडलाइन के अंदर टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे और कैश में जो डेडलाइन और जो लक्ष्मण रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे डोनेशन ले लिया. और एग्जेम्पशन रूल का 13A में स्पष्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो एग्जेम्पशन का कानून आपको दिया गया है, जो प्रावधान एग्जेम्पशन का आपको दिया गया है, वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी. तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विड्रॉन. तो स्वाभाविक रूप से अब कांग्रेस पार्टी क्या कहलाती है? तो इनकम टैक्स के नोमेनक्लेचर में कांग्रेस पार्टी अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाती है. And it would be subjected to normal tax liability. A group of association of people है और एक association of people जब कोई ट्रस्ट इत्यादि चलाते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी आ जाती है. अब आ जाइए आप जुलाई 2021 में. जुलाई 2021 में टैक्स असेसमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का और टैक्स असेसमेंट, जो टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके असेसमेंट के आधार पर पार्टी का रिटर्न डिमांड बनता है 105 करोड़ रुपया का. 105 crore rupees was raised following the assessment of the party's return. तो 105 करोड़ रुपए का रिटर्न बनता है. तो कांग्रेस को भारत के आयकर विभाग को 105 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना था. अब वो एग्जेम्पशन को मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्पशन से बाहर हो चुके हैं. मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए. कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए. बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए. आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया, उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं. दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया. अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते. मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया. कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस. एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा. आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा. इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस. अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है. अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं. क्योंकि ये कानून है, केस को अबेयंस में रखा जाता, ये चलता रहता. मगर कांग्रेस ने जिद किया हम केवल 2.5 करोड़ देंगे.